शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और एक बात का और स्मरण रहे, खाने के लिए जो बेलपत्र हम जी भगवान, हम जो बेलपत्र खाते हैं भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, वो 3 की बनी हुई, एक बेलपत्र वाली नहीं खाना। कई बेलपत्र आपने देखा होगा कि 3 की एक वाली भी रहती है, कि वो तीनों एक जैसी रहती है, इस तरह से दिखने लगती है। वो देखिए आप लोगों ने, 3 की एक दिखती है, वैसी नहीं। बेलपत्र जो 3 पत्ते की होती है, फिर अच्छे से समझ लेना, जो 3 पत्ते की बेलपत्र होती है, उसी बेलपत्र को शिवजी पर चढ़ाकर उसी बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। और एक बात और अच्छे से समझ लो, अगर बेलपत्र खाने से मुख में छार आ रहा हो, जीवान क्षारित हो रही हो, या छाले पड़ रहे हो, किसी किसी को सहन हो पाता है, नहीं हो पाता, तो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार पा सकते हैं। वो भी हो तो बेलपत्र को सुखाकर या बेलपत्र की गोली बनाकर पानी से निगल भी सकते हैं, पर उसका जो प्रयोग है, उसका जो आनंद है, वो आनंद ही दे, उसका फल मिलेगा। इस प्रयागराज की भूमि पर कभी 2 दिन की, कभी 1 दिन की, कभी 7 दिन की कथा आपकी मिट जाती है। गुरु जी, नहीं तो तुम पकड़ाई में आने वाले हो नहीं। बातें सतवा बाबा जी, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं
स्वयं विष्णु शंकर जी को पकड़ कर लेकर आते थे। इसीलिए शायद श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी बाबा है। एक बार जोरदार तालियां। शिव कृपा करता, शंकर करुणा करता, तो ये मिल जाता है। गुरु जी पहले हम आपको नहीं जानते, 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे निकलते गए, संतान का सुख नहीं। जब औलाद नहीं हुई, लखनऊ दिखाया, प्रयाग दिखाया, सब दूर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं। डॉक्टरों के हिसाब से मां नहीं बन सकती। पर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुनना चालू करा। फिर कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाए और जो मांगा जाए वो मिलता है। फिर मन में आया कहाँ जाया जाए। बाबा की कृपा से कथा सुनी 1-2 दिन की, और शिव कृपा ऐसी हो गई कि मेरे बाबा ने मेरा गर्व ठहरा, और बाबा की कृपा से मुझे कई सालों के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। गुरुदेव, लखनऊ में मेरा मायका है, और मैं केवल इसी कथा के लिए, हम प्रयाग राज के वासी, हम लखनऊ के वासी, हम पूरे कुंभ मेले में इंतजार कर रहे थे बस आपकी कथा का, कि आप आएंगे तब हम नहाएंगे और कथा भी सुनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। तो ये शिव की कृपा से हुआ। मैं नमन करती हूँ अपनी बेटी जो बाबा ने दी है, 10 साल के बाद, 10 महीने की हो गई है, कई वर्षों के बाद मैं उसको लेकर आई हूँ। प्रणाम करने, शिव तत्व है। एक पत्र